आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ुल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी कि आदमियों के बारे में, मतलब उनके बारे में, उनकी नफ्सियात कैसी है, ठीक है, उनमें किस तरीके से खुदा ने उनके अंदर उनका जो नफ्सियात का ट्रिगर पॉइंट है वो कैसे बनाया हुआ है, उसके बारे में आज मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो स्पेशली वुमेन के एज ए टिप्स मैंने बना रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखो, इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं, ठीक है, खुदा ने उनको बनाया हुआ है, वो उनका जो मोहब्बत का जो है ना पैरामीटर बहुत हाई है। मतलब आदमी को इतना मोहब्बत से फील किया हुआ है, मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत का जो सिनारियो मिलेगा ना आपको, जो इंटेंसिटी जो मिलेगी, ठीक है, वो आदमियों की होती है, औरतों की नहीं होती। आदमी अगर मोहब्बत करेगा ना आदमी, तो फिर कोई कसर नहीं बाकी रहती। औरत का है अलग पूरा नफ्सियात। मैं औरत के बारे में बात आज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आदमियों के बारे में आज बात करूँगी। तो उनका जो मोहब्बत है, उनका फीडिंग ही है, उनको ऊपर वाले ने दिया हुआ है कि भाई फूट फूट के उनमें भरा हुआ है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, साइकोलॉजिकल वेज में कुछ आपको मैं स्टेप बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी कि अगर कोई आदमी आपसे मोहब्बत नहीं करता है तो वो कैसे करेगा, ठीक है, और अगर करता है तो उसका इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगा कैसे, और अगर नाराज़ है तो कैसे होगा। मतलब टिप्स बताऊंगी कि कैसे आदमी का जो नफ्सियात है वो किस बेस पे वो लोग मोहब्बत करते हैं। तो पहला है लेट हिम टॉक, यानी कि लेट हिम टॉक की जो कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन ये बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है आदमी पे। क्योंकि आप अगर किसी आदमी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप 80% उसको सुनो। जनरली औरत क्या करती है, जनरली औरत का ऐसा होता है कि भाई मुझे सुन, उसको सब बोलना है, हमको 24 आवर्स, औरत जो होगी उसको 24 आवर्स बोलना है, ठीक है, वो उसका मुंह बंद नहीं रहने वाला। लेकिन इधर मैं साइकोलॉजिकल वे में क्या बता रही हूँ आपको, क्या फॉलो करना है, 80% उसको बोलने दो, 20% आप बोलो। ये पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आदमी को आप जब सुनने लगोगे ना, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है। उसका फर्स्ट पॉइंट है ये आदमी का, सबसे पहले आदमी इधर होता है अट्रैक्ट। मतलब अगर उसको आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, 80% उसको बोलने दो उसकी ज़िंदगी का, 20% आपका रखो। उल्टा करते हैं हर लोग, औरत ज़्यादा बोलती है, आदमी सिर्फ सुनता है, उधर से पिक्चर खत्म होता है। आदमी को हमेशा सुनने वाली औरतें पसंद होती है, हमेशा। आदमी को अगर कोई सुन रहा है ना, तो आदमी के लिए वो क्लिक, उसको वो पसंद होता है। आदमी को ऐसी औरतें आदमी को अच्छी लगती, मतलब वो सुनना उसको पसंद करता है। और फिर मेरा सेकंड स्टेप है कि कीप हिम हंग्री। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं इधर भूखा रखने की बात नहीं कर रही हूँ आदमी को, इधर मैं बात कर रही हूँ नॉर्मली हस्बैंड वाइफ का भी लो अगर, तो औरत क्या करती है, उसको हर चीज़ बता देनी है। औरत को हर चीज़ बता देगी, खाया किया, पिया किया, कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बता देना है उसको। ह्यूमन साइकोलॉजी देखोगे ना आप, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी, तो आप एक चीज़ फाइंड आउट करोगे कि जो चीज़ की इंफॉर्मेशन हमको कम मिलती है ना, हमारा दिमाग ऐसा है। देखना, कोई आपको इतनी सी बात बताएगा ना, तो आपको अंदर से आएगा और जानना है और जानना है। आप एकदम बेचैन हो जाएंगे कि भाई अभी मैं कैसे पूरा जानूं उसको, समझ रहे हो। तो उसको पूरा नहीं बताना है आदमी को। आदमी को हमेशा थोड़ा बताओ, आज क्या किया पूरे दिन में, उसका सिर्फ 10% बताओ। ऐसा नहीं बोल रही आप कुछ गलत काम करो फिर छुपा लो, वैसा नहीं सिखा रही मैं आपको बता रही हूँ उसको कम बताओ। उसको ज़्यादा सुनो, अपना कम बताओ। वो जितना पूछे उतना बताओ, कम बोलो। इम्पोर्टेंट चीज़, एकदम कम बोलो, पोपट के जैसा नहीं बोलना है, कम बोलना है, ठीक है। और दूसरा है कि डोंट बी डेस्परेट। डेस्परेट मतलब जैसे कि आपने एक कॉल किया, ठीक है, अब सामने वाला कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, अगर या आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर या कोई भी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, आप लगे पड़े हो कॉल करने में,
200 कॉल 300 कॉल कर दिए। आप क्या कर रहे हो, आप लगे पड़े हो 200 300 400 कॉल लगे पड़े हो आप कि भाई जल्दी से कॉल। तो डेस्परेट शो नहीं करना है। ऐसे लोग आदमी छोड़ो औरतों को भी नहीं पसंद आते। कोई औरत को आप 200 कॉल करना, वो आपको ब्लॉक कर देगी। तो डेस्परेट नहीं बनना है, हमेशा खुद का उसको ऐसा बताना है कि यू आर एन एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर वो बात नहीं कर रहा सामने वाला तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई आप से बात ना करके उसको कितना दुनिया जहान का नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब आपको इतना डेस्परेट लेवल उसका हाई कर देना है, उस सामने वाले का, खुद का नहीं करना है। आपको डेस्परेट नहीं शो करना है। एक कॉल नहीं उठाया कोई बात नहीं, घंटों पर कॉल ही फिर नहीं देखना ही नहीं है। अपने आप पर काम करो, अपने आप पे काम करो, कोई और चीज़ें करो। देखो मैं एक चीज़ मैंने आगे भी बताई आपको कि आपके पास जब कुछ करने के लिए होता है ना, तो आपको फजूल चीज़ें नहीं ध्यान में आती। नो डाउट आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और उसका अटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, नो डाउट। लेकिन आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए भाई कि मैं जिसके साथ हूँ उसकी ज़िंदगी में है कुछ करने को, उसकी ज़िंदगी में है कुछ करने को। वो खुद कुछ कर रही है अपनी ज़िंदगी में है, सिवाय मेरे से बात करने के अलावा भी उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमको उसको बतानी होगी, तो वो आपको बतानी होगी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसको लगना चाहिए कि भाई मैंने अगर इनसे बात नहीं की तो मेरा बहुत नुकसान होने वाला है, मैं तो कुछ ज़मानों भर का नुकसान हो जाएगा मैंने अगर बात नहीं की। तो ऐसा उनको बताना है, डेस्परेट नहीं होना है आपको। फिर चौथा पॉइंट है कि जो चीज़ें होती है ना आसानी से मिलती है ना, किसी को भी आसानी से, आप में कोई भी हो, पूरी दुनिया में रूल अप्लाई होता है ये कि जो चीज़ आसानी से मिलती है ना उसकी इंसान कदर ही नहीं करता है। अगर सामने वाले को आपका अटेंशन फ्री में मिल रहा है, आप उससे बात फ्री में कर रहे हो, आपका चीज़ें फ्री में हो रही है, ठीक है, तो वो नहीं करे, कभी कदर नहीं होने वाली। हस्बैंड पार्टनर छोड़ो, कोई आपकी कदर नहीं करेगा कहीं पे भी। तो क्या करना है, आपको रुकावट क्रिएट करनी है। अब रुकावट कैसे क्रिएट होती है, उनको ऐसा फील होना चाहिए, स्ट्रगल फील होना चाहिए आपके साथ। उनको स्ट्रगल मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम कलेश कर दो, झगड़े कर दो, वैसा वाला स्ट्रगल नहीं। उनको आपसे बात करने में स्ट्रगल फील्स होना चाहिए। अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, अभी नहीं, अभी मैं काम में हूँ, अभी मैं ये हूँ। मतलब उनको ऐसा रुकावट लगना चाहिए भाई ये इजीली बात नहीं हो पाती इनसे, इजीली ये एक्सेसिबल नहीं है, इजीली मेरी बात नहीं मानती, ठीक है। मतलब इजी एक्सेसिबल नहीं बनना है। आपका हस्बैंड हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, इजीली एक्सेसिबल नहीं बनना है आपको बाउंड्रीज रखनी है, सेट रखना है। हर चीज़ में हाँ नहीं बोलना है। जो लोग हर चीज़ में हाँ बोलते हैं ना, मैं आपको बगावत करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग हर चीज़ में, औरत आदमी दोनों के लिए बोल रही हूँ, जो लोग आसानी से हाँ बोलते हैं ना हर चीज़ में, इससे एक चीज़ एकदम क्लियर होती है कि उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, उसका खुद का कोई उसूल नहीं है ज़िंदगी में। उसने कोई उसूल नहीं बनाया, वो लोगों के रास्ते पे ही चलना है उनको, वो लोगों की बातों में ही उनको आना है, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। तो क्या करना है, रुकावट क्रिएट करनी है। ईजीली एक्सेस नहीं होना है। आपका टाइम आप तक आना उनके लिए मेहनत होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ मेहनत से मिलती है ना, उसकी इंसान बहुत जी जान दिल से लगा के बैठता है। कोई पोजीशन हो या कोई काम घर पे कहीं पे भी आप ये लगाओ, जो चीज़ फोकट में मिलती, फ्री में मिलती है ना, उसकी नहीं कदर होती। और जो मेहनत से मिलती है उसकी दिल से लगा के बैठता है इंसान, नहीं भाई ये इधर मेहनत है मेरी। तो मेहनत से रुकावट क्रिएट करो, स्ट्रगल्स होना चाहिए सामने वाले को आपसे बात करने के लिए। ऐसे आदमी को यही चीज़ अच्छी लगती है। आदमी जो होता है ना, एक साइकोलॉजी है, मैंने तो स्टडी किया है, आप भी करना स्टडी, कि साइकोलॉजी है, आदमी को हमेशा जो चीज़ उसको नहीं मिलती है उसमें ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आता है। उसको चैलेंजिंग चीज़ें पसंद है आदमी को, आदमी का नेचर है। आदमी पहले पत्थर से पत्थर घस के आँख निकालते थे, तो उनमें जिज्ञासा बहुत थी, इसलिए हम आज यहाँ पर है। आदमी में जिज्ञासा बहुत है, इसलिए आज हम यहाँ पर है। तो जो आदमी के अंदर से जिज्ञासा जाती है ना, मतलब इंटरेस्ट एरिया, कि भाई कि ये चीज़ चैलेंजिंग उसको दिखती है ना, उसको उसी में इंटरेस्ट होता है और वो चीज़ उसको अच्छी लगती है। तो एक रुकावट क्रिएट करनी है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर कि इकोनॉमिक का एक रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट बताना आपको बता रही हूँ। इकोनॉमिक का एक रूल, सप्लाई डिमांड। अब देखना, जो चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है ना, उसकी डिमांड कम होती है। या तो फिर अपने आप को इतना एक्सपेंसिव रखो
ठीक है, एक्सपेंसिव रखो आईफोन के जैसा, कि भले जैसे आईफोन है, ठीक है, आईफोन की डिमांड ज़्यादा है, महंगा होने के बावजूद उसकी डिमांड ज़्यादा है। क्यों? लोगों को पता चल गया है कि भाई उसकी वैल्यू क्या है। तो अपना वैल्यू होना चाहिए, अपना वैल्यू होना चाहिए। और एक चीज़ दिमाग से निकाल देना आपके, कि लोग जो सोचते हैं कि भाई अगर मैंने इतना रुकावट डाली, या मैंने अगर एफर्ट्स नहीं लगाए, या मैंने इतना ये नहीं किया, तो लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना। क्यों नहीं रहना? मैं आपको आईफोन का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आईफोन महंगा है, स्टिल लोग ईएमआई करवा के उसको खरीद रहे। क्यों? वो महंगा होने के बावजूद उसका फीचर्स लोगों को पता चल गया है। तो अगर आप महंगे हो गए अपने आप में एक्सपेंसिव हो गए अपने आप में, तो लोग आपको स्ट्रगल करके भी आप तक आएंगे। आप वैसी औरत बनो, आप वैसे इंसान बनो कि लोग स्ट्रगल करके भी आप तक आएंगे। ये मत सोचो कि भाई मैंने ज़्यादा अगर किया, या मैं ज़्यादा मैंने एफर्ट्स लगाने पड़े सामने वाले को, या मैंने ज़्यादा उसकी बात नहीं मानी, या मैं ज़्यादा चीज़ें कर रही हूँ, तो लोग नहीं आएंगे आपके पास, आएंगे। समझ रहे हो? आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है, उसको आपको रुकावट इन सेंस आपको उसको हर चीज़ में नहीं हाँ बोलना है। समझ रहे हो? आपको उसको लगना चाहिए कि भाई मैं जिसके साथ हूँ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, उसको फील होना चाहिए। लोग एक्सपेंसिव चीज़ को दिल से लगा के रखते हैं, उस पर ईएमआई करवा के भी उसको लेते हैं एक्सपेंसिव चीज़ को। तो आप वो एक्सपेंसिव बनो। और एक्सपेंसिव जो चैलेंजिंग होती, रुकावट करती है और जल्दी नहीं हासिल होती, वो रूल है आदमी का। जो चीज़ हासिल नहीं होती आदमी उसके पीछे ज़्यादा रहता है। तो आप वैसे बनो और अपना स्टैंड लो, अपने लिए बोलो। मैं आपको ऐसा नहीं बोल, बदतमीजी करने को नहीं बोल रही, ना मैं आपको बगावत करने को बोल रही हूँ। अपनी चीज़ तमीज़ से, मतलब उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ ये कोई लायक बात है, बता रही है, कोई लायक चीज़ आगे रख रही है हमारे, उसको ऐसा फील होना चाहिए। और पांचवी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम मत डिस्कस करो, कभी भी प्रॉब्लम मत डिस्कस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं एकदम सख्ती से बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट कभी मत करना अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, आपकी जिसके भी साथ हो, आर्ग्यूमेंट कभी मत करना। आर्ग्यूमेंट को हटा दो। आर्ग्यूमेंट से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आर्ग्यूमेंट से आप हमेशा सामने वाले की नज़र से गिर जाओगे आर्ग्यूमेंट करके। मानती हूँ आप कुछ जगह पे सही हो सकते हो, मैं मानती हूँ, लेकिन आर्ग्यूमेंट से मतलब नहीं। आप अपनी चीज़ें अच्छे से, अच्छे वे ऑफ टॉकिंग करके भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। आदमी सुनता है, आपको बस बोलते आना चाहिए। आदमी बहुत सुनता है आदमी। और दूसरा है, प्रॉब्लम डिस्कस मत करो। ये जो मेरा 5th पॉइंट है ना, आर्ग्यूमेंट और प्रॉब्लम के ऊपर है, कि प्रॉब्लम डिस्कस मत करो कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया। बेचारी मत बनो। आदमी को बेचारी औरतें नहीं पसंद होती। साइकोलॉजी है, ये सब डीप एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ। बेचारी औरत उसको नहीं पसंद, उसको स्ट्रॉन्ग औरत पसंद है। मैं देख लूँगी जो औरतें खुद से डील करती है ना चीज़ें, मतलब जैसे कि हिम्मत वाली होती हैं, या मतलब हिम्मत होती है उनके अंदर, बहुत करेज होता है, बहुत ऐसी औरतें आदमी को बहुत अच्छी लगती है, उनको पसंद होती है ऐसी औरतें। वो प्राउड फील करते हैं ऐसी औरतों के साथ। प्रॉब्लम डिस्कस मत करना कभी भी कि भाई मेरे साथ, हाँ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आप उसको एक ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप बोल सकते, लेकिन आप उस पर रोना नहीं शुरू कर सकते कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, या मेरे ये ऐसे हैं, मेरे वे वैसे हैं। रोना नहीं है। औरत को बेचारी, आदमी जो होता है ना, उसको औरतें ऐसी बेचारी नहीं पसंद होती, उसको स्ट्रॉन्ग औरत पसंद है। वो स्ट्रॉन्ग औरत बनो आप, और अपनी हिम्मत लाओ, करेजियस बनो, करेजियस, ठीक है। अपना बात बोलते आना चाहिए, तमीज़ के साथ बोलते आनी चाहिए अपनी बातें, अपनी चीज़ें रखती आनी चाहिए और तमीज़ के साथ रखते आनी चाहिए। आपके संस्कार, आपका जो मर्यादा है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी परवरिश है, वो अच्छे वे में दिखनी चाहिए सामने वाले को। और आदमी को ऐसी औरतें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद होती है। आदमी नहीं छोड़ता फिर ऐसी औरतों। आदमी बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आपको बस हैंडल करते आना चाहिए। आदमी बहुत खूबसूरत चीज़ है।
और उसका उसमें नफ्सियात है, वो उसकी मोहब्बत भी बहुत स्ट्रांग होती है। बस आपको करवाते आनी चाहिए, बस आपको करवाते आना चाहिए। मोहब्बत करता है वो, बस आपको और करवाते आनी चाहिए। तो मेरा ये वीडियो था वुमेन्स के लिए था, औरतों के लिए था, टिप्स था, ऐसे टिप्स, साइकोलॉजिकल टिप्स थी। और नेक्स्ट वीडियो में वुमेन के ऊपर बनाऊंगी, आदमियों के लिए। और अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और अगर रिव्यू दीजिएगा मेरे वीडियोस के ऊपर और फॉरवर्ड करिएगा। तब तक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुश रहिएगा।